दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में शुमार पिरामिड दिखने में जितने आकर्षक लगते हैं, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी होते हैं। प्राचीन समय में निर्मित इन पिरामिड्स की संरचना, आकार और परफेक्ट एंगल को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि उस दौर में इतनी सफाई से किसी विशालकाय चीज का निर्माण करने के लिए आधुनिक मशीनें ही नहीं हुआ करती थीं। ऐसे में अगर आप भी पिरामिड के निर्माण, उसमें लगे विशालकाय पत्थरों और एंगल से जुड़े सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे पिरामिड के निर्माण को लेकर कुछ रहस्यमयी बातें। मिस्र के पिरामिड। यूं तो दुनिया भर में छोटे बड़े आकार के कई पिरामिड पाए जाते हैं, लेकिन उनका मुकाबला मिस्र में बनाए गए पिरामिड्स से करना गलत होगा। मिस्र में मौजूद पिरामिड बहुत ही प्राचीन और आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो सैकड़ों साल से आंधी, तूफान और भूकंप झेलने के बावजूद भी जस के तस अपनी जगह पर मौजूद हैं। मिस्र में कुल 138 पिरामिड्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा और ऊंचे पिरामिड को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जाना जाता है। ये पिरामिड जिस जमीन पर बनाया गया है, उसका कुल क्षेत्रफल 9 एकड़ के करीब है, यानी इतनी बड़ी जमीन पर 13 फुटबॉल ग्राउंड आसानी से समा सकते हैं। इतना ही नहीं, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए बड़े आकार के 23 लाख से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन 50 टन के करीब था। इस हिसाब से अगर गीजा के पिरामिड का वजन किया जाए तो इसका वजन तकरीबन 60 लाख टन से ज्यादा होगा, यानी इतने बड़े वजन में 12 बुर्ज खलीफा आसानी से समा सकते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि इतने विशालकाय पिरामिड को तैयार करने के लिए मिस्र के इंजीनियर्स और कारीगरों ने क्या तकनीक अपनाई होगी। विशालकाय पत्थरों की कटाई और ढुलाई का काम कैसे किया गया होगा, और सबसे बड़ी बात, पिरामिड के शिखर तक पत्थरों को कैसे ले जाया गया होगा। हम सभी जानते हैं कि मिस्र के गीजा पिरामिड्स का निर्माण आज से तकरीबन 4500 साल पहले हुआ था। उस समय में आधुनिक मशीनें, जमीन नापने के उपकरण और ढुलाई के लिए बड़ी बड़ी क्रेन आदि मौजूद नहीं थी। हालांकि बावजूद इसके मिस्र के कारीगरों ने गीजा समेत अनेकों पिरामिड्स का न सिर्फ निर्माण किया, बल्कि उन्हें भूकंप के तेज झटकों से बचाने के लिए बेहतरीन उपाय भी खोजे। आखिर क्या था वो आइडिया जिसके बल पर बनाया गया गीजा का पिरामिड, और कैसे खड़ा किया गया इसका रहस्यमयी ढांचा। गीजा के पिरामिड का निर्माण। गीजा के पिरामिड का हर कोना 51.5 डिग्री के एंगल में बनाया गया है, जबकि इसकी ऊंचाई और आकार का भी बिल्कुल सटीक आकलन किया गया है। इतने बड़े पिरामिड को बनाने और उसे सदियों तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स ने एक मजबूत जमीन की तलाश की होगी, क्योंकि किसी भी ढांचे को खड़ा करने के लिए जमीन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। अगर जमीन अंदर से खोखली होगी तो भूकंप के हल्के झटके से ही इमारत पूरी तरह से गिर जाएगी। ऐसे में जब 139 मीटर ऊंचे गीजा पिरामिड को बनाने का काम शुरू किया गया होगा, तो सबसे पहले टिकाऊ और मजबूत जमीन की तलाश की गई होगी। ऐसे में जमीन मिलने के बाद पोलर स्टार्स की मदद से दिशाओं का सटीक अंदाजा लगाया गया होगा। इस तरह पिरामिड्स की चारों साइड्स को मार्क करके वहां निशान लगा दिए गए। पिरामिड की चारों दिशाएं सेट करने के बाद जमीन का लेवल बराबर बनाना बेहद जरूरी था, वरना पिरामिड के कोने 51.5 डिग्री के एंगल में तैयार नहीं होते। ऐसे में वास्तुकारों ने जमीन को बराबर लेवल में लाने के लिए एक बेहतरीन तरीका खोजा, क्योंकि उस समय आधुनिक उपकरण मौजूद नहीं होते थे। ऐसे में इंजीनियर्स ने पिरामिड के चारों साइड्स पर एक लंबी लाइन में गड्ढा कर दिया और उसमें एक सीमित मात्रा में पानी भर दिया, जिससे ये पता करने में मदद मिलती थी कि जमीन का लेवल बराबर है या नहीं। अगर किसी भी साइड में पानी का लेवल कम दिखाई देता था, तो वहां खुदाई करके जमीन का लेवल बराबर किया जाता था। इस तरह पिरामिड के चारों कोनों को मिट्टी और पानी की मदद से बराबर लेवल में लगाया गया, जिसके बाद पिरामिड निर्माण के काम को आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा जमीन का लेवल बराबर करने के लिए लकड़ी से बने इस टूल का इस्तेमाल किया गया होगा, जो तिकोने आकार में बना होता है। इस लकड़ी के दोनों कोने बराबर होते हैं,
जबकि बीच के कोने पर रस्सी की मदद से एक बॉल लटका होता है। ऐसे में अगर रस्सी में बंधी बॉल या पत्थर बिल्कुल सेंटर में होता है तो इससे ये पता चलता है कि बीच की जमीन बिल्कुल लेवल में है। इस उपकरण का इस्तेमाल घर बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसे मिट्टी का लेवल जांचने के लिए मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं। पिरामिड बनाने के लिए जमीन, मिट्टी का लेवल और दिशा तैयार की जा चुकी थी। ऐसे में कारीगरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पिरामिड बनाने के लिए पत्थरों का निर्माण करना। पिरामिड के निर्माण को लेकर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से हजारों साल पहले पिरामिड बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों को छेनी की मदद से काटा गया होगा। दरअसल उस समय ना तो बिजली से चलने वाली आरी मशीन हुआ करती थी और ना ही कोई टूल। ऐसे में छेनी ही एक ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल करके पत्थरों को चौकोर आकार दिया जा सकता था। हालांकि मिस्र के कारीगरों द्वारा इस्तेमाल की गई छेनी अलग थी, क्योंकि उसमें कॉपर के अलावा आर्सेनिक नामक केमिकल भी मौजूद था। अगर सिर्फ कॉपर से बनी छेनी का इस्तेमाल किया जाता तो उसे पत्थरों की कटाई संभव नहीं थी, क्योंकि कॉपर बहुत नरम होता है। ऐसे में कॉपर के साथ आर्सेनिक को मिलाने से छेनी को मजबूती मिली और उसकी मदद से लाइमस्टोन को आकार दिया गया। कारीगर इस खास छेनी को लकड़ी के हथौड़े से ठोकते थे, क्योंकि लोहे के हथौड़े से छेनी का आकार खराब होने का डर बना रहता था। पिरामिड बनाने के लिए पत्थरों को काट कर तैयार भी कर लिया गया, लेकिन अब कारीगरों के सामने उन पत्थरों को निर्माण स्थल तक लाने की चुनौती थी। दरअसल लाइमस्टोन की कटाई और उसे आकार देने के काम गीजा पिरामिड से 250 किलोमीटर दूर टोरा नामक शहर में किया जा रहा था। ऐसे में 50 टन वजनी पत्थरों को आधुनिक मशीन के बिना इतनी दूर तक ले जाना बहुत ही मुश्किल काम था। ऐसे में इंजीनियर्स ने गीजा से टोरा शहर के बीच मौजूद नदी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। प्राचीन मिस्र के लोग यातायात के लिए नाव का इस्तेमाल किया करते थे। इतना ही नहीं, वो मृत राजा के शव के साथ विशालकाय नाव को भी दफन करते थे, ताकि उन्हें आगे की यात्रा करने में दिक्कत ना हो। ऐसे में टोरा शहर से गीजा पिरामिड तक पत्थर पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी नावों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पत्थरों को नाव में चढ़ाने से लेकर नाव को चलाने और पत्थरों को उतारने तक का सारा काम हजारों श्रमिकों के कंधों पर था। 50 टन के भारी भरकम पत्थरों को ढोने के लिए बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगती थी, लेकिन मिस्र के लोग गीजा पिरामिड का निर्माण करने का प्रण ले चुके थे। ऐसे में रोजाना भारी भरकम पत्थरों को लाने और ले जाने का काम जारी रखा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कारीगरों ने 23 लाख लाइमस्टोन पत्थरों को निर्माण स्थल तक पहुंचाने में सफलता हासिल कर ली थी। इस तरह दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद गीजा पिरामिड का निर्माण काम शुरू किया गया, लेकिन अब समस्या ये थी कि 139 मीटर ऊंचे पिरामिड के शिखर तक 50 टन वजनी पत्थरों को कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि पिरामिड का निचला ढांचा तैयार हो चुका था और अब उस ढांचे को आकार देते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाना था। लेकिन सीधे खड़े पिरामिड के शिखर तक भारी भरकम पत्थरों को ले जाना बहुत मुश्किल था और इस काम को नाव की मदद से भी पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए मिस्र के प्राचीन इंजीनियर्स ने पिरामिड के ढांचे पर एक रास्ता तैयार किया, जिसे स्पाइरल ट्रैक और जिगजैग ट्रैक के नाम से जाना जाता है। ऐसे में मजदूर पत्थरों को जोड़ते हुए पिरामिड बनाते गए और उसी ढांचे के ऊपर रास्ता बनाकर आगे बढ़ते गए और लाइमस्टोन को जोड़ते गए। हालांकि पिरामिड के ढांचे पर आगे बढ़ते हुए निर्माण कार्य करना और पत्थरों को ढोना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि कारीगरों को ढुलाई और निर्माण दोनों कार्य एक ही समय पर पूरे करने होते थे। इस तरह गीजा पिरामिड का बाहरी ढांचा तैयार किया गया, जिसमें हजारों श्रमिकों ने दिन रात कड़ी मेहनत की। लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि पिरामिड के अंदर भी कई गुप्त कमरों, सुरंगों और कब्र आदि का निर्माण बाकी था। पिरामिड के अंदर मौजूद कमरों में इस्तेमाल किया गया पत्थर लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था, जिसकी कटाई आज के आधुनिक समय में भी बहुत मुश्किल मानी जाती है। दरअसल ग्रेनाइट डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है, जिसे काटना हीरे को तराशने से कम नहीं है। ऐसे में पिरामिड की संरचना पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों को ये बात परेशान कर रही थी कि प्राचीन काल में मिस्र के कारीगरों ने ग्रेनाइट को इतनी बारीकी से कैसे काटा होगा। हालांकि कुछ साल तक रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को इस सवाल का जवाब मिल गया।
वैज्ञानिकों की माने तो मिस्र के कारीगरों ने ग्रेनाइट की कटिंग करने के लिए बिना दांत वाली आरी का इस्तेमाल किया होगा, जो ग्रेनाइट को बारीकी से ही सही आकार में काटने में मदद करती है। इसके लिए कारीगरों द्वारा ग्रेनाइट के ऊपर रेत या बजरी डाली जाती थी, जिससे ग्रेनाइट को काटते समय कानों के चुभने वाली आवाज पैदा नहीं होती थी। हालांकि बिना दांतों वाली आरी से ग्रेनाइट को काटना बहुत ही मुश्किल और सब्र भरा काम था, जिसे पूरा करने में लगभग 4 महीनों का समय लग जाता था। हालांकि सभी मुश्किलों और चुनौतियों का हल खोजने के बाद आखिरकार मिस्र के वासियों को गीजा पिरामिड समेत अन्य पिरामिड्स को बचाने में सफलता हासिल ही हो गई। ये पिरामिड आज न सिर्फ मिस्र की पहचान है, बल्कि वहाँ की ऐतिहासिक मान्यताओं को भी दर्शाते हैं। पिरामिड के अंदर के बाद मिस्र के राजा और राज परिवार को उनके अंदर दफन कर दिया गया था। साथ ही राजा के दास दासियों, कीमती आभूषण, खाने पीने का सामान और एक नाव भी पिरामिड के आसपास दफन की जाती थी। अगर आपके पास भी पिरामिड के निर्माण से जुड़ी कोई जानकारी मौजूद है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।